देखें, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो है वो हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल और फिर इसके क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने अभी आज और कल जो है वो जो है एक और वीडियो, दो वीडियो भी आपके पास शेयर की थी। उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स का जो न्यू टॉपिक है लाइन ऑफ बेस्ट फिट और स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन वगैरह जो है ना, इसके क्वेश्चंस और इसकी वीडियो भी शेयर की थी। अब जो ये लास्ट टॉपिक है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लास्ट तो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसके बाद जो है वो स्टैटिकल डायग्राम्स जो है वो रह गई हैं, वो मुझे जो है वो क्लियर करनी है। ठीक है, ये यहाँ जो एक टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आप पास पेपर उठाकर देखें तो इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नज़र आएंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस में जो है वो आपको खुद ग्राफ गिवन होता है, वो आपको ड्रॉ करना होता है, और कुछ क्वेश्चंस में ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको उसकी ब्रीफ जो है वो हिस्ट्री दे दूँ कि जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कब और कैसे ड्रॉ किया जाता है, राइट, और इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, फ्री हैंड कब होता है या स्केल से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल ड्रॉन है, यानी कि जो आपको सिर्फ एक बनाना सिखाना है। ठीक है, उसके बाद हमें इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से हमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आइए देखें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। पहले तो मैं आपको बताऊँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किस किस के दरमियान ड्रॉ किया जाता है। ये ड्रॉ किया जाता है क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान। क्लास बाउंड्रीज़ जो होंगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ किसके ऊपर होंगी, वाई एक्सिस के ऊपर होंगी। हम यहाँ पर दो टाइप्स आपके पास करेंगे, यानी कि हमारे जो पास पेपर है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आ रहा है लेस देन क्लास बाउंड्री, जिसको हम लोग कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज, राइट। इसका अदर नेम है लेस देन क्लास बाउंड्रीज, बातें की है। इसी तरीके से ये फर्स्ट टाइप कहलाती है। इसी तरीके से अपर क्लास बाउंड्री या मोर देन क्लास बाउंड्रीज, ये सेकंड टाइप कहलाती है। सही है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन खुद बनाया है और उस क्वेश्चन को जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स गिवन है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। 5 इज़ लेस देन बाउंड्री और 10 इज़ मोर देन बाउंड्री, राइट। 10 इज़ लेस देन क्लास बाउंड्री, 15 इज़ मोर देन क्लास बाउंड्री, 15 इज़ लेस देन क्लास बाउंड्री एंड 20 इज़ मोर देन क्लास बाउंड्री एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पास पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है, राइट। क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है, फिर उसके बाद एक और चीज़ गिवन होती है, तो एक और टेबल गिवन होता है। उसमें आपको ये चेक करना है कि आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब बनने जा रहा है वो आया लेस देन क्लास बाउंड्रीज से बना हुआ है या मोर देन क्लास बाउंड्रीज से बना हुआ है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 एंड लेस देन 25, दीज आर ऑल द जो है वो लेस देन क्लास बाउंड्रीज। तो जब भी लेस देन क्लास बाउंड्रीज होगी तो आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि पहली, जब भी लेस देन क्लास बाउंड्रीज है, पहली CF हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब देखें, पहली CF जो है मैंने इसको क्या रख दिया, ज़ीरो रखा। ये सब आपका पास पेपर में इसी तरीके से आता है। यू हैव टू फिल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसके 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो पहली ये, क्योंकि ये लेस देन क्लास बाउंड्रीज है, तो पहली CF हमेशा क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। 0 + 5, 5, 5 + 6 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15, 15 + 2 इज़ 70। इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 17 हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखकर भी दी हैं। CF, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द CF? CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट। शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो उसके बाद मैंने 3 पॉइंट्स भी लिखे हैं। डायग्राम विल बी ड्रॉन फ्री हैंड, डायग्राम हमेशा जो है वो फ्री हैंड ड्रॉ होगी। एंड कर्व मस्ट बी स्मूथ, कर्व जो है वो स्मूथ होना चाहिए। यूज़ जो है वो शार्प पेंसिल, और शार्प पेंसिल हमेशा यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखें, मैंने यहाँ पर इसका एक ग्राफ भी आपको, इसी टेबल का ग्राफ भी ड्रॉ करके दिया है। क्लास बाउंड्रीज मैंने ली हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ली हैं मैंने वाई एक्सिस के ऊपर। क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 5, 10, 15, 20, 25। मैंने 30 ले लिया, 30 लेने की ज़रूरत नहीं थी बहरहाल। ठीक है, इसी तरीके से 0 से 17 तक की आपके पास वो है। तो मैंने वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, राइट। पहली जो, अब अगर आप ये देखें 5 के ऊपर कितनी है, 0, तो 5 के ऊपर 0, ये सांस आ गया। फिर 10 के ऊपर कितनी है, 5, 10 के ऊपर 5, देखें मैंने 10 के ऊपर 5 जो है मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से 15 के ऊपर, 20 के ऊपर, ठीक है जो ना। तो मैं हल्के हल्के एक डॉट डालता हूँ, क्रॉस नहीं डालता, क्योंकि क्रॉस डालूंगा तो ग्रिड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो
मसला हो जाता है, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, राइट। इट इज़ अ फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व का मतलब ये है कि आपको स्केल से ड्रॉ नहीं करना, यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम द पेंसिल, यानी कि फ्री हैंड कर्व जो है ना वहाँ पे शार्प पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का कोई कर्व आएगा, ठीक है। और ये जो कर्व है ये क्या है, यह है लेस देन क्लास बाउंड्रीज से बना हुआ है, और इसमें फर्स्ट सी एफ हमेशा क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब इस जो इसके बाद की जो वीडियो है, या इसी वीडियो में मैं आपको जो है वो मोर देन जो है वो क्लास बाउंड्रीज का कर्व भी दिखाता हूँ, ठीक। अब देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, और ये अब आ गई है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप किस सेंस में आ गई है कि मैंने इसको थोड़ा सा चेंज नहीं किया। यहाँ पर आएगा मोर देन क्लास बाउंड्रीज, और ये मेरी कौन सी टाइप है, ये है सेकंड टाइप, राइट, ठीक है। मोर देन क्लास बाउंड्रीज हैं। अब देखें आप, ये वही क्वेश्चन है, 5 to 10 मार्क्स हैं, और 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, राइट, और स्टूडेंट्स गिवन हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, पहले वीडियो में ये था लेस देन सी बी, अब आ गया है मोर देन सी बी। अब आप सी बी को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 से स्टार्ट हुआ है, 15 से स्टार्ट हुआ, 20, और फिर कहाँ पर गया 25 के बाद। तो ये सारी की सारी मोर देन क्लास बाउंड्रीज़ गिवन हैं। जब भी मोर देन क्लास बाउंड्रीज़ हैं तो पहली जो सी एफ है वो हमेशा ऐसे ही उतर के आएगी, वो यहाँ मैंने ले लिया 5, राइट। फिर 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया 15, 15 प्लस 2 इज़ 17। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि जब भी मोर देन क्लास बाउंड्रीज़ हैं तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी उतर जाती है 5, ठीक है। और 5 फिर प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 2 इज 17। जबकि मैंने लेस देन क्लास बाउंड्रीज़ में क्या बताया था कि पहली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़ीरो रखी जाएगी, फिर ज़ीरो में नेक्स्ट ऐड की जाएगी, जो आंसर आएगा वो किया जाएगा। बहरहाल मेरा टॉपिक क्या है, मोर देन क्लास बाउंड्रीज़। इसमें वही चीज़ है, डायग्राम विल बी ड्रॉन फ्री हैंड, कर्व मस्ट बी स्मूथ और यूज़ शार्प पेंसिल, ठीक है। देखिए मैंने इसकी जो है वो एक डायग्राम भी ड्रॉ की है। इसकी डायग्राम देखिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 5, 10, 15, 20, 25 क्लास बाउंड्रीज हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। आपने शायद फ़र्क देखेंगे लेस देन क्लास बाउंड्रीज़ में और मोर देन क्लास बाउंड्रीज़ में। लेस देन क्लास बाउंड्रीज़ में कर्व आपका 5 पर 0 था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जब भी मोर देन क्लास बाउंड्रीज़ है तो कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, राइट। ये याद रखिएगा, मोर देन क्लास बाउंड्रीज़ में कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और लेस देन क्लास बाउंड्रीज़ में हमेशा जो पहली जो लेस देन क्लास बाउंड्रीज उसके ऊपर 0 होगी तो वो 0 से स्टार्ट होगा। तो और लेकिन यहाँ पर जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए क्यूमुलेटिव, मैंने वही बनाया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फ्री हैंड डायग्राम स्मूथ कर मैंने ये पूरा बना कर दिया है, राइट। तो ये कहलाता है मोर देन क्लास बाउंड्रीज। तो इसीलिए मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों बता दी हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या कहलाती है, लेस देन क्लास बाउंड्रीज, और सेकंड टाइप क्या कहलाती है, मोर देन क्लास बाउंड्रीज। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये ड्रॉ किया हुआ भी आता है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको जो है वो ड्रॉ करना भी होता है। पेपर 1 में होगा तो ड्रॉ किया हुआ होगा, पेपर 2 में होगा तो ड्रॉ करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि मीडियन किस तरह से निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। वी विल फाइंड मीडियन फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वी विल फाइंड द क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल कौन कौन से क्वार्टाइल हैं, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, सही है, और फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये सब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे। इसी तरीके से परसेंटाइल भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे, राइट। इसी तरीके से जो है वो लेस दैन और मोर देन वैल्यूज़ भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही निकालेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस को अब आपको जो है वो पास पेपर के मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, मैं बोर्ड पर उनको जो है वो पेस्ट करके मैं आपको पूरा बताऊँगा अभी कि किस तरीके से वो ड्रॉ किए हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह ताला आप वेट कीजिएगा, मैं आपको जो है वो आज ही या कल तक मैं आपको जो है वो अपलोड करूँगा, और उसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज और ये सारी चीज़ें जो है वो हम फाइंड करेंगे। क्लियर, ओके।